अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो थाई मलबेरी पे यानी शहतूत के पौधे के ऊपर है कि शहतूत का पौधा हम गमले में घर में किस तरह उगा सकते हैं। ये आम शहतूत की तरह नहीं होता, इसका जायका जो होता है बहुत ही मीठा होता है। अगर आप इसको फल को चख लेते हैं तो फिर आपका दिल करेगा पूरे गार्डन में आपके पास थाई मलबेरी का पौधा होना चाहिए। तो शहतूत कोई भी हो, हम उससे अगर गमले में उगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मसला आता है फल जो है गिरना शुरू हो जाता है। चाहे हमने गार्डन में लगाया, ज़मीन में, गमले में, तो शहतूत का फल गिरता है और उसके ऊपर बीमारियां आ जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी खाद बताऊंगा जो कि फल को ड्रॉप होने से बचाएंगे और इसके अंदर बीमारी भी नहीं आएगी। इतनी अच्छी फ्रूटिंग जो आपको गमले में ही मिले। दोस्तों, ये थाई शहतूत का पौधा है और इसकी एज जो है तकरीबन 3 साल हो चुकी है। ये 10 से 12 फुट हाइट पे ही रहता है और इसका जायका बहुत मीठा होता है। जब सर्दियाँ आती हैं यानी खिज़ां का मौसम आता है तो हमने इसके ऊपर जो है स्प्रे करना होता है ताकि हमारा फल जो है गिरे ना और आगे जाके इसके ऊपर कोई कीड़ा भी ना आए। तो अगर हम इस टाइम स्प्रे नहीं करते तो फिर हमारा फल जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बुरहान है, ये बुरहान या सुहागा जो है आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारा फल जो है छोटे साइज़ में ड्रॉप नहीं होता और बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटिंग की तरफ हमारा पौधा चले जाता है। अगर बुरहान का हम स्प्रे अपने पौधे पे नहीं करते तो फिर फल का वज़न जो है वो पौधा नहीं उठा सकता। बुरहान की कमी से जो है फल ड्रॉप होता है। तो हमने इतना सा बुरहान जो है अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना है और 1 से 1.5 लीटर पानी में हम इतना सा बुरहान ऐड करेंगे। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रही है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो है फ्लावर को फल में कन्वर्ट करने में मदद देता है। अगर आप ये स्प्रे अपने पौधे के ऊपर कर देते हैं तो फिर आपके जो फ्लावर होते हैं वो ड्रॉप नहीं होते। तो एप्सम साल्ट और जो बोरान मैंने बताया ये आपने करना ही करना होता है फ्लावरिंग को ज़्यादा लाने के लिए और फ्लावर को फल में कन्वर्ट करने के लिए 100% ये काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने हाफ़ टी स्पून डाल दी और इसे अच्छी तरह हमने मिक्स करना और अपने पौधों के ऊपर हफ्ते में हमने एक बार ये स्प्रे करना है ताकि हमारा पौधा जो है फल को ड्रॉप ना करे। स्प्रे हफ्ते में आपने एक बार अपने पौधे के ऊपर कर देना। अगर आप सही टाइम पे करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा आपको पौधा जो है रिज़ल्ट देगा। यानी जब इसके ऊपर फल ना आ रहा हो, यानी कि फल आने से पहले अगर आप कर देते हैं या फ्लावरिंग आने से पहले ये स्प्रे कर देते हैं तो फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं और जो फल हमारा होता है फिर ड्रॉप नहीं होता। अगर आप इसे मुसलसल करते रहते हैं अपने पौधे के ऊपर तो जब फल पक जाता है या छोटे साइज़ में होता है तब भी वो नहीं गिरता। अब मैं आपको ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के दिखाता हूँ जो कि बहुत ही सस्ती बन जाती है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आपके पौधे से फल को ड्रॉप नहीं होने देती। कोई भी पौधा हो फल ड्रॉप नहीं होगा इंशाल्लाह इससे। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ सरसों की खली। ये आपको 100 रुपये पर केजी मिल जाएगी। तो पहली चीज़ हम ये ऐड करेंगे और इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे मेरे पौधे बूस्ट करते हैं आपके भी करेंगे। तो इस खाद को बनाने के लिए पहली चीज़ हम ऐड करेंगे ये सरसों की खली। ये सरसों के जो बीज होते हैं उन्हें पीसते हैं तो ऑयल निकलता है, ये उसका वेस्ट होता है। ये 100 रुपये पर केजी जो है आपको मिल जाएगी। तो इतनी सी जो है हम खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 लीटर पानी में हमने इतनी सी सरसों की खली ऐड कर देनी। उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है और 2 से 3 दिन के लिए हमने इसे छोड़ देना है। सरसों की खली डालने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर लेना ताकि ये मेल्ट हो। तो उसके बाद ये फिर अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। सरसों की खली में हमने पानी डालना और इसे इस तरह हमने जब भी हमारे पास टाइम हो इसे हिलाते रहना। ये बिल्कुल जो है मेल्ट हो जाएगी। तो ये किस तरह की फर्टिलाइज़र बन जाएगी कि आपको हैरान कुन नतीजे जो हैं गमले में ही मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक लिमिट होती है, जितना मैं बताऊँगा आपने उतनी ही सरसों की खली अपने पौधों को देनी। अगर आप ज़्यादा देते हैं तो फिर आपका पौधा जो है डेड भी हो सकता है। फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हम दूसरी जो चीज़ ऐड करेंगे ये खुशकाश है और इससे खुशखुश भी बोलते हैं और पॉपी सीड भी बोलते हैं। तो ये हमारे पौधों को इतना अच्छा रिजल्ट देती है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। 1 टीस्पून जो है हमने इस तरह 2 से 3 लीटर पानी में ऐड करके इसे अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेना है। पौधा जो हमारा कैल्शियम की कमी की वजह से भी फल और फ्लावर को ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो ये चूना है जो पान वाली शॉप से आपको मिलेगा, यही आपने इस्तेमाल करना। इतना सा हम कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अपने पौधे में डालेंगे। तो इतना सा चूना आपने डालना है। ज़्यादा अगर आप डालते हैं तो फिर आपके जो पौधे की रूट्स होंगी वो जलना शुरू हो जाएगी। कम से ही आपने स्टार्ट लेना है। ज़्यादा जो है नुकसानदेह है, कम से कोई नुकसान नहीं। तो जब भी हमने अपने किसी पौधे को खाद देनी होगी तो पहले हमने अच्छी तरह जो है गोडी कर लेनी ताकि इसके अंदर जो है पानी आसानी से चला जाए, इसके ऊपर ठहरा ना रहेगा। अगर फर्टिलाइज़र वाला पानी इसके ऊपर ठहरा रहता है तो तने के साथ टच होता रहता है तो उससे भी पौधा हमारा जो है फल को ड्रॉप कर देता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। जब भी आपने कोई भी फर्टिलाइज़र देनी है तो आपने जो है गोडी कर लेनी है। गोडी के बहुत से फ़ायदे हैं। पानी एक तो आसानी से नीचे चले जाता है और पौधे को जो है ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फल ड्रॉप ना हो तो आपने अपने पौधे के तने के साथ इस तरह मिट्टी की एक बाउंड्री बना देनी है ताकि तने के साथ पानी टच ना हो। अगर पानी टच होता रहे तब भी फ्लावर और फल। तो खाद हमारी तैयार। अगर आपने मज़ीद अच्छा रिजल्ट लेना है तो 3 से 4 दिन के लिए आपने इसे पानी में भिगो के छोड़ देना। उसके बाद आपने इस्तेमाल करनी। लेकिन ये अब भी काम करेगी, अब इसकी पावर कम है तो ये देनी आपने कम ही है। ज़्यादा से आपने स्टार्ट कोई भी खाद नहीं करनी है। इतनी सी खाद से ही हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम ज़्यादा देते थे तो हमारा पौधा जो स्ट्रेस में आकर डेड भी हो सकता है। तो जब भी आपने कोई भी खाद देनी, जो भी मैं बता रहा हूँ तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी दे दें या उससे भी कम दे दो। कम का फ़ायदा है, अगर आप ज़्यादा देते हैं तो फिर उसका नुकसान है।
तो पौधे की जो मिट्टी होगी उसमें इतनी सी जो नमी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। अगर पौधा जो है बिल्कुल ही खुश्क हो जाता है तो आप पानी देते हैं तो वो फिर भी वो स्ट्रेस में आके जो है फल को सारा गिरा देता है। तो आपकी मिट्टी जो है पौधे की इतनी नमी में हमेशा रहनी चाहिए। ज़्यादा खुश्क हो जाएगी मिट्टी तो भी फल जो है ड्रॉप हो जाता है, ज़्यादा पानी देंगे तब भी फल जो है ड्रॉप हो जाता है। तो हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है तो फिर हम पानी देते हैं तो पौधा जो है फ़ौरन फिर भी फल को ड्रॉप कर देता है। तो आपने जो इस चीज़ से बचाने के लिए क्या करना है कि आपके पास अगर कोकोपीट मौजूद है तो आपने उसके ऊपर एक लेयर बना देनी है ताकि हमारे पौधे की मिट्टी जो है बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। हमेशा आपने तभी पानी देना है जब आपको नज़र आए कि 1 इंच तक जो मिट्टी है वो बिल्कुल जो है ड्राई हो चुकी है। तो फिर हल्का पानी आपने फल के दौरान, फ्लावरिंग के दौरान देनी है। बिल्कुल ज़्यादा पानी देने से भी फल जो है गिर जाता है। हो जाए आपके फलदार पौधों की जब फल उसके ऊपर आ चुका हो तो मिट्टी बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए, ना उसके ऊपर जो है कीचड़ जमा होना चाहिए। अगर आपके पास कोकोपीट मौजूद नहीं है तो आपने अपने ही पौधों के पत्ते जो है इस तरह काट लेने हैं और उसके ऊपर एक लेयर बना देनी है जो उससे गर्मी से बचाएगी। तेज़ धूप होगी, तेज़ हवा चल गई, मौसम में तब्दीलियों की वजह से भी फल गिरता है। हवा आ गई, बारिश आ गई, उससे भी फल गिर जाता है। मौसमों की तब्दीली भी एक बड़ी वजह होती है। तो हमने हर तरह ट्राई कर, जब आपके पौधे के ऊपर फल आ जाए तो आपने करना क्या कि 2 से 3 इंच जो आगे शाख होगी उसे कट कर देना। इससे होता क्या कि पौधा नई शाखें निकालना जो है रोक देता है, सारी ताकत फल के ऊपर लगाना शुरू कर देता है। तो फल जो है फिर पौधे के ऊपर टिकना शुरू हो जाता है, ड्रॉप नहीं होता। और इस दौरान आपने नाइट्रोजन वाली कोई भी खाद अपने पौधे को नहीं देनी। अगर आप वो देते हैं तो पौधा तेज़ी से बढ़ता है और फल को वो एक बेकार चीज़ समझ के गिरा देता है। फल जो है हमने तकरीबन हार्वेस्ट कर लिया। तो एंड के ऊपर जो है मुझे ये कीड़े नज़र आए। ये कीड़े काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। अगर आपके बच्चे गार्डन में हैं उसे काट लें तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन कर देते हैं। जब तक पौधे के ऊपर फल हो, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम कोई स्प्रे ना करें। फल हमने खाना होता है, लेकिन अब मजबूरी, अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और थोड़ा सा सिरका लेना है और डिश वॉश लेना है जिससे हम बर्तनों को धोते हैं। तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करना और इस पौधे के ऊपर हमने 3 से 4 दिन लगातार करना है तो ये कीड़े डेड हो जाएंगे।